जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, बात करेंगे यूपी पुलिस यूपीएसआई में आखिर अब और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। हर एक अभ्यर्थियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में या फिर दरोगा भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद इन वैकेंसियों की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ऐसे सारे के सारे अभ्यर्थी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी भर्ती संबंधित सबसे सही और सटीक जानकारी मिलती है और पल पल की खबर मिलती है। तो फिलहाल जो चीज़ें अभी सामने निकल के आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपने पिछली न्यूज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा आप में परेशानी थी कि अभी तक एजेंसी का चयन हो नहीं पाया। तो क्या ऐसे में कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, हर तरह की चीज़ें आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आज करेंगे दूर। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाकर उनको राहत पहुँचा सकते हैं आप। तो बात करेंगे फिलहाल यूपी पुलिस और यूपीएसआई, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों वैकेंसियों के लिए साथ साथ चल रही हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले, जिसके माध्यम से कि कोई भी जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड में कोई भी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो सबसे पहले करेगा ओटीआर। चाहे वो दरोगा भर्ती के लिए करना चाहे या फिर कांस्टेबल भर्ती के लिए या फिर जेल वार्डर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई भी वैकेंसी के लिए आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के माध्यम से ये भर्ती बोर्ड को जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस भर्ती का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो फाइनली ये चीज़ तो सामने निकल के आ रही है कि ओटीआर जो है ये आपका विलंब नहीं होगा। और ओटीआर का मतलब ये होता है दोस्तों कि इससे जब भर्ती बोर्ड को डेटा पता चल जाएगा तो ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द प्रोसेस में आ सकती हैं। लेकिन अभी और नई वैकेंसी के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, हम इस पर बात करेंगे। तो दो तीन सवाल हैं इसमें कि जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स पूछ रहे थे और उनका सब बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश करी कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ओटीआर दोस्तों आपका विलंब नहीं होगा। ओटीआर तो भर्ती बोर्ड अपने माध्यम से इसको शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पोर्टल भी रेडी है। बस ओटीआर शुरू करने के लिए भी सरकार से मंजूरी की ज़रूरत है। अगर ये मंजूरी मिलते ही ओटीआर का पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। तो ये फाइनली कब तक हो सकता है, तो इस संबंध में देखिए दोस्तों, कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं होती है, लेकिन ये हो कब तक सकता है तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हो सकता है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपके ओटीआर के लिए पोर्टल ऑनलाइन कर दिए जाएं। दिसंबर का आखिरी सप्ताह यानी 25 से 30 तारीख के बीच में आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो अगर दिसंबर में ओटीआर शुरू होगा तो कब तक होगा, तो आपको पता ही है कोई भी फॉर्म फिल करने की यूपी पुलिस में ज़्यादातर तो डेट 1 महीने की रहती है, लेकिन इसको कुछ कम किया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ ओटीआर है। लेकिन आपकी वैकेंसी कब तक शुरू हो सकती है, तो आपको पता है अभी तक आपकी एजेंसी का चयन नहीं हो पाया, बिल्कुल साफ हो चुका भर्ती बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक। क्योंकि इसके पहले हम लोग कयास लगा रहे थे कि अक्टूबर में लास्ट डेट रखी गई थी, नवंबर बीत गया, दिसंबर भी आ गया, तो ऐसे में अभी तक कोई अपडेट ना आने की वजह से हो सकता है कि एजेंसियों का चयन हो चुका हो। जो बोर्ड ने समिति बनाई थी उसमें हो सकता है कुछ बातचीत चल रही हो, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से उस न्यूज़पेपर में जो आई खबर से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भर्ती बोर्ड ने अभी तक चयन नहीं किया है। मगर एक सवाल भर्ती बोर्ड से बनता है कि आखिर इन्होंने टीसीएस ने जब अप्लाई कर दिया था, यानी टीसीएस जब तैयार थी, तो आखिर उसको क्यों नहीं लोगों ने चयनित किया। क्या टीसीएस ने आज तक जितने भी एग्जाम्स कराए किसी प्रकार से उसमें कोई भी ध्यान नहीं, लेकिन फाइनली ये क्वेश्चन तो बनता है, मगर अभी इस पर कोई ज़्यादा बहस नहीं कर सकते क्योंकि इसको भी इन्होंने निरस्त कर दिया। तो अब नई वैकेंसी के लिए आखिर कितना समय लग सकता है, तो आपको पता है अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हो पाया, लेकिन ओटीआर ये शुरू करने के लिए तैयार हैं, ओटीआर ये कर सकते हैं। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए अगर ये पोर्टल ओपन करते हैं तो आप माने चलिए कि 15 से 20 जनवरी आपका जाएगा ओटीआर कराते कराते, और जब तक ओटीआर होगा तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हो सकता। तो जैसे ही ओटीआर यानी जनवरी, आधी जनवरी जानी है, तो अगर जनवरी तक ये ओटीआर कराएंगे तो जनवरी तक ये चयन भी कर लेंगे, कोई ना कोई एजेंसी आपको मिलनी है। अच्छा, ये चीज़ इतनी मैं उम्मीद से कैसे कह सकता हूँ कि मिलनी ही मिलनी है, तो आपको मैं बता दूं कि पिछले जो रिजल्ट्स रहे थे भर्ती बोर्ड में कि अभी तक कोई भी एजेंसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो अब मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक जितनी भी एजेंसियों ने अप्लाई किया या नहीं किया, वैसे तो नहीं किया, लेकिन एक एजेंसी ने अप्लाई किया था और वो भी इन्होंने निरस्त कर दिया। मगर अब इन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए भर्ती बोर्ड ने ओटीआर कराने की जो कवायद शुरू की है, इससे एक पारदर्शिता होगी अभ्यर्थियों की, और सारे ही डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थियों के पहले ही भर्ती बोर्ड के पास होंगे। और इस बार बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, मतलब इतनी सारी चीज़ों में कि आप यकीन नहीं कर सकते कि इस बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा लेकिन स्ट्रिक्ट माहौल होगा, ऐसा कुछ करके बहुत सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी, जांच होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि आप कोई भी चीज़ करना बिल्कुल ईमानदारी से करना, ताकि आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। तो इस चीज़ का यकीन दिलाने के लिए भर्ती बोर्ड इस चीज़ को खुद जिम्मेदार मानेगा। और भर्ती बोर्ड इस बार तो ऐसा हुआ कि ऑनलाइन पोर्टल जो खोले जाते थे जिस पर एजेंसियां खुद ही अगर आवेदन कर दें तो ठीक, नहीं तो भर्ती बोर्ड का किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं होता था। लेकिन अब ये चीज़ परिवर्तित हो गई। क्या परिवर्तित हुई कि इनके पास कई सारी वैकेंसियों के प्रस्ताव आ चुके, अधियाचन आ चुका यानी कि इनको दरोगा भर्ती भी करनी है, और इनको यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी करनी है, इनको जेल वार्डर की भी वैकेंसी लानी है, और इनको एग्ज़ाम्स भी करवाने हैं कई सारी भर्तियों के। तो अब ऐसे में इनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इन्होंने क्या किया कि ये चीज़ राज्य सरकार की तरफ से भी निर्देश है, राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि पूरी तरह से एजेंसियों से बात की जाए, और जो हर एग्ज़ाम्स को बिल्कुल सही ढंग से कराने के लिए या पूरी तरह से करा सकती है, तो ऐसे ही एजेंसियों से बातचीत करके उन्हें खुद ही इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए। तो भर्ती बोर्ड इस चीज़ के अब जो कमेटी बनाई गई थी, जो बोर्ड समिति बनाई गई थी जो एजेंसियों का चयन करता, अब वो खुद ही एजेंसियों से बात करने में लगा हुआ है, और ये चीज़ आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। इस पर पॉजिटिव खबर मैं लगातार लगाऊंगा दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले मिलेगी आपको। तो इस पर अब बोर्ड के जो सदस्य हैं वो खुद इस पर लगे हुए हैं, और जल्द से जल्द आपके लिए जो नई वैकेंसियाँ हैं उनके लिए जल्द से जल्द एजेंसी का चयन कर लेंगे। कोई भी वैकेंसी के लिए अगर ये पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अगर ये एजेंसी चूज़ करते हैं, यानी यूपीएसआई के लिए अलग कोई, यूपी पुलिस के लिए अलग कोई, ऐसा करके, तो इस संबंध में भी, क्योंकि यूपीएसआई में आपको पता है कि 7 से 8 लाख मैक्सिमम फॉर्म पड़ते हैं, और रही बात यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में आपको पता ही है लगभग 30 लाख फॉर्म पड़ते हैं। तो इस तरह की जो ज़्यादा कैपेबल होगी उसको बड़े एग्ज़ाम्स कराने के मौके दिए जाएंगे। जो कम कैपेबल, वैसे भी 5 लाख फॉर्म पड़े हैं रेडियो ऑपरेटर का भी आपको एग्ज़ाम बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें OTR होते होते चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये चीज़ें जैसे ही हो जाएंगी, आप ये समझें कि विलंब बिल्कुल नहीं होगा। मार्च में आपका जो है आचार संहिता लागू होना है, तो ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि मार्च से पहले, यानी कि आचार संहिता से पहले आपके एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि है चुनाव सामने। अगर भर्ती बोर्ड तेज़ी नहीं दिखाएगा, जल्दबाजी नहीं दिखाएगा, तो ये एग्ज़ाम्स भी टल जाएंगे और ये चला जाएगा चुनाव के उस पार। तो कहीं ना कहीं यूपी में भी एक रोज़गार का माहौल बनाने के लिए ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ये भर्ती बोर्ड को करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा, वैसे तो समय तो नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप अभी तैयारी में ना लगें, आप अपनी तैयारी छोड़ दें। आपको तैयारी तो अपनी बरकरार रखनी होगी, पूरा सिलेबस कवर करना होगा, बिल्कुल ऐसे कि मतलब ऐसा माहौल बनना चाहिए कि अगर 150 क्वेश्चन के पेपर आ रहे हैं तो आपको 130 की तो ऐसे तैयारी होनी चाहिए कि एकदम धुआंधाड़ आप करके चले आएँ। तो अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं तभी आप इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि लंबा अरसा बीत चुका है, लोगों में बहुत ही ज़्यादा मतलब सीनियर हो चुके हैं जो पहले से तैयारी में है, और क्योंकि मौका इसमें सबको मिलने वाला भाइयों, क्योंकि आप जानते हैं कि आयु सीमा में बहुत बड़ा विवाद है, और अगर भर्ती बोर्ड इस चीज़ पर अमल नहीं करता है तो बहुत कुछ झेलने को पड़ जाएगा और भर्तियां विलंब हो जाएंगी। तो क्योंकि 2018 सोचो, 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं है कांस्टेबल की, और 2018 का मतलब कि 5 साल का गैप हुआ है। 5 साल का मतलब कि इनको पूरी की पूरी 5 साल की छूट देनी होगी। तो 18 से ये 25 हो सकता है, मतलब 22 से 25 हो सकता है, ये कहने का मकसद था। तो ये पूरी तरह से आप ये जान लें कि जनरल वालों के लिए 18 से 25 होने की पूरी उम्मीद है। और रही बात पदों की संख्या दोस्तों, इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पदों की संख्या आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिस, अभी जो पिछली कटिंग आई थी उसमें भी आपने देखा कि 9055 या 9030-40 ऐसे ही, मतलब 9000 समथिंग जो दरोगा थे उनको नियुक्त किया गया है, और 9534 पदों की वैकेंसी थी। तो पूरी तरह से 500 पद जो दरोगा के थे, या तो इस पर सेकंड लिस्ट आएगी या फिर ये कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। अगर ये कैरी फॉरवर्ड हुआ तो पदों की संख्या 3000 हो जाएगी। जो पिछली अपडेट आ रही थी दरोगा के पदों की संख्या की, तो वो 3000 थी, और वही चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको कि पूरी दरोगा की जो सीट है वो 3000 है, और कांस्टेबल के पदों में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, मतलब इंक्रीज़ हो सकते हैं।
तो ये जो भी जानकारी आज मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही और फैक्ट है। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। OTR आपका दिसंबर के आखिरी यानी सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। हर चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं, क्लियर हैं। बस एक चीज़ का पेंच फंसा हुआ है, वो है एजेंसी। तो अब भर्ती बोर्ड ने खुद उस समिति को लगा दिया और खुद बातचीत करने में वो अब जुट गए हैं, और वो जल्द ही किसी न किसी एजेंसी को तैयार करेंगे और वैकेंसी को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शिता के तौर पर वैकेंसियों को कराएंगे। तो सारी वैकेंसियां तैयार हैं, सारे अध्याचन, सारे प्रस्ताव, सारी पोस्ट, जितनी सारे विज्ञापन, सारे नोटिफिकेशन, पूरी तरह से हर चीज़ का कार्य जो है वो पूरी तरह से डन है। तो अब देखना है कि आखिर ये कब तक कौन सी अपडेट्स आती है। हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में था दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।